क्या आपने कभी सोचा है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा मुझे अपने उस विराट रूप का दर्शन कराइए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगले ही पल अर्जुन का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका स्वर कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपका ये रूप सह नहीं पा रहा। क्या आप जानते हैं भगवत गीता का 11वां अध्याय सिर्फ दर्शन का अध्याय नहीं है। ये वो क्षण है जहां मानव सीमाएं दैवीय सत्य के सामने टूट जाती हैं। और अगर आप इसे बिना समझे पढ़ते हैं तो इसके असली अर्थ आपके पास से गुजर जाते हैं, जैसे कोई हवा का झोंका जिसे छू भी ना सको। इसलिए अगर आप अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसके पीछे का अर्थ समझ जाएंगे तो हर श्लोक, हर शब्द आपके भीतर कुछ जगा देगा। महाभारत के मैदान में वो क्षण इतिहास का सबसे महान संवाद था। अर्जुन अपने ही कुल के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। उसका मन द्वंद्व में था, क्या अपने ही गुरु, अपने ही भाइयों पर शस्त्र उठाना धर्म है? और जब भगवान कृष्ण ने उसे कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया, तब भी एक बात अर्जुन के मन में रह गई। वो जानना चाहता था, कृष्ण कौन है वास्तव में? वो सिर्फ सारथी है या स्वयं वो शक्ति जिससे ये समूचा ब्रह्मांड चल रहा है? और तभी कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू मुझसे देख वो रूप जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। और फिर समय थम गया। वो दृश्य जिसे अर्जुन की आंखों ने देखा वो मानव की क्षमता से परे था। वो देख रहा था हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो, जैसे संपूर्ण सृष्टि एक बिंदु में समा गई हो। उसने देखा सृष्टि के देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, वायु सभी उसी विराट रूप में समाये हुए थे। हर दिशा में केवल प्रकाश था, हर चेहरे में एक ही चेहरा, कृष्ण का चेहरा। अर्जुन कांप उठा, उसकी आवाज डगमगाई, हे प्रभु, मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी योद्धा, सभी प्राणी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे आग में समा जाते हैं। वो दृश्य भयावह भी था और दिव्य भी, क्योंकि वहां सृष्टि की रचना भी थी और विनाश भी। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ उपस्थित थे। और यहीं पर आता है 11वें अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल अपना रूप नहीं दिखा रहे थे, बल्कि सत्य दिखा रहे थे। सत्य ये कि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। न अर्जुन अलग है, न दुर्योधन, न युद्ध अलग है, न शांति। सब कुछ एक ही शक्ति का विस्तार है। अर्जुन उस दिन समझ गया कि कर्म केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होते हैं। और जब कर्म मोह से मुक्त हो जाता है तो वही योग बन जाता है। अब सोचिए, अगर हम बिना ये जाने अध्याय 11 पढ़ लें तो हम सिर्फ दृश्य देखेंगे पर अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई सीमित रूप में ही, वो शक्ति है जो हर प्राणी में, हर परमाणु में मौजूद है। और अर्जुन के लिए ये केवल दर्शन नहीं था, ये स्वयं से मुलाकात थी। लेकिन इस विराट दर्शन का एक दूसरा पहलू भी है, भय। जब अर्जुन ने ये देखा कि सारे योद्धा कृष्ण के मुख में समा रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड का नियंत्रण किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। सभी पात्र, सभी घटनाएं कृष्ण की लीला का हिस्सा है। और यहीं पर अर्जुन का अहंकार टूट गया। उसे समझ आया कि मैं योद्धा नहीं, मैं तो बस एक उपकरण हूँ जिसके माध्यम से कृष्ण अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। जब तक हम अपने कर्म को अपना समझते हैं तब तक हम बंधे रहते हैं, पर जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो, तब हम मुक्त हो जाते हैं। ये अध्याय हमें समर्पण सिखाता है, और समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि अहंकार छोड़ देना है। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा कर अपना ये विराट रूप वापस लीजिए, मैं इस दिव्य प्रकाश को सह नहीं पा रहा। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, ये रूप किसी साधारण मनुष्य के देखने योग्य नहीं, ये दर्शन केवल भक्त, प्रेम और विश्वास से ही संभव है। और तभी उन्होंने अपना मानव रूप धारण किया, वही सरल सुलभ रूप जो सारथी था, जो मित्र था। ये वही क्षण था जब अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो अब केवल युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि धर्म निभा रहा था।
कृष्ण ने उसे जो दिखाया वो किसी दृश्य से अधिक था। वो था ज्ञान का जागरण। अब आप सोचिए, जब आप अध्याय 11 पढ़ने बैठेंगे तो इसे केवल कथा की तरह मत पढ़िए, इसे अर्जुन की दृष्टि से महसूस कीजिए, क्योंकि अर्जुन केवल युद्ध भूमि में नहीं था, वो उस संघर्ष में था जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। कर्तव्य और भावना, भय और विश्वास, मोह और मुक्ति के बीच। विराट रूप का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार हो, जब निर्णय कठिन लगे, तो दृष्टि बदलनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का हर पल, हर घटना किसी महान उद्देश्य का हिस्सा होती है। शायद अभी हम उसे समझ ना पाए, लेकिन कृष्ण जानते हैं क्यों क्या हो रहा है। तो जब अगली बार आप भगवत गीता अध्याय 11 पढ़ें तो अपने मन को शांत कर लें। हर शब्द को ऐसे पढ़िए जैसे स्वयं कृष्ण आपके सामने हों और आप अर्जुन हों। फिर देखिए कैसे ये अध्याय आपके भीतर एक नई दृष्टि जगा देगा, क्योंकि विराट रूप केवल अर्जुन ने नहीं देखा था, वो हम सबके भीतर भी है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है। याद रखिए, गीता का हर अध्याय केवल ज्ञान नहीं देता, वो जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और अध्याय 11 हमें ये याद दिलाता है कि हम छोटे नहीं हैं, हम उसी विराट का हिस्सा हैं।